खेसारी लाल यादव जी से इतना लगाव, इतना प्यार कि जहाँ जहाँ खेसारी जी का स्टेज होता है धनंजय शर्मा दिखते हैं अधिकतर जगह। आज धनंजय जी की तरफ से भाई बहुत 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 उम्दा सुनता हूँ मैं, बड़ा अच्छा गाते हैं आप। जिसको आदमी दिल से मानता है, मैं दिल से खेसारी भैया को मानता हूँ, ये सच्चाई है। नवजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, हाँ मुझे दिल की बीमारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। हमारे साथ स्टेज शो इंडस्ट्री के कह सकते हैं, भोजपुरी स्टेज शो इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं और ख़ासकर हमारे खेसारी लाल यादव जी के सबसे करीबी माने जाने वाले धनंजय शर्मा जी है। क्योंकि आज तक जितने भी स्टेज शो में गया हूँ धनंजय शर्मा जी रहते हैं और खेसारी जी के साथ गाते हैं। और ख़ासकर नवजिया वैद क्या जाने मेरा फेवरेट गाना, हमेशा अकेले रहते हैं ना तो सुनते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, कैसे हैं आप? राइज अप बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं भैया? बस हम तो थोड़ा बहुत काले हैं, थोड़ा बहुत मोटे हैं, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि खेसारी लाल यादव जी से इतना लगाव, इतना प्यार कि जहाँ जहाँ खेसारी जी का स्टेज होता है धनंजय शर्मा दिखते हैं अधिकतर जगह। 2016 में हमारी मुलाकात हुई थी भैया से, एक कार्यक्रम था भटनी में, और वहाँ एक गाना मैंने गुनगुनाया था बैकिंग सपोर्ट से, मतलब बैकिंग कोरस में कर रहा था। वो गाना था कि नैनों की तो बात नैना जाने हैं, सपनों की रास तो नैना जाने हैं। ये जब मैं कोरस करके आया, हम लोग मिले तो भैया बोले कि अब बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने बोला भैया मेरा सिवान जिला मैरवा घर है। बोले अच्छा सिवान के हो, मैरवा के हो? मैंने बोला हाँ। बोले बहुत अच्छा गाते हो। उसके बाद से भैया से हमारी बाउंडिंग अच्छी हो गई और कंटिन्यू जितना शो होता है आप देखे भी होंगे, सारा शो में मैं रहता हूँ। मतलब प्यार तो बहुत अपार मिल रहा है। 2016 से आप कह रहे हैं जुड़े हुए, काफ़ी लंबा समय हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जानेंगे कि धनंजय शर्मा जी का स्टेज शो में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। नवजिया वैद क्या जाने, जैसा हम बताएं बहुत पहले हम बहुत बार सुने भी हैं। स्टेज शो कब से शुरू किए हैं धनंजय शर्मा? अपने लाइफ के बारे में, क्योंकि पहला इंटरव्यू हो, चाहेंगे कि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही बताएं कि अपने लाइफ के बारे में, कैसे गायकी शुरू हुआ, फिर स्टेज शो में इतना बड़ा नाम। मैं गाता बचपन से हूँ, लेकिन सुर के महासंग्राम एक मुझे प्लेटफॉर्म दिया, और प्लेटफॉर्म मिलने के बाद क्या हुआ कि अचानक होता है कि प्रोग्राम में उस टाइम यूट्यूब का ज़माना भी नहीं था, बहुत कम था। अभी तो आ गया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आ गए हैं, स्टेज शो का यूट्यूब चैनल आ गया है। तो अभी सभी कलाकारों के लिए हिट होने का एक ऑप्शन भी है कि स्टेज हम कर रहे हैं तो वहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो वहाँ से। सोशल मीडिया है बहुत ज़्यादा। अचानक से सुर संग्राम के बाद घर वाले लोग को इच्छा नहीं था कि मैं कलाकारी लाइन में इस लाइन में मैं आगे काम करूं। सब लोग का मन था कि अपने भैया के साथ दुबई चले जाए। मेरा पासपोर्ट उस बन गया 2018 में। उस समय खेसारी भी से जुड़ा हुआ था, पासपोर्ट वगैरह बन गया। अब पर प्रोग्राम में 2000 मिलता था, पता चलता था कि आते आते ख़त्म हो गया वो। तो दुबई जाने का प्लान हुआ, लेकिन एक गाना 2021 के लास्ट में मैंने गाया था नवजिया वैद क्या जाने, वो गाना वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद आज लाइफ में चेंजिंग हुआ। चाहूँगा कि एक लाइन सुनाए ना आप। जरूर। कि नवजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, हाँ मुझे दिल की बीमारी है। कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी की, जिगर का हाल तू मेरा हर जाने अनाड़ी है, जिगर का हाल तू मेरा ऐ ना जाने अनाड़ी है, मुझे दिल की बीमारी है। क्या बात है। अच्छा, एक सवाल रहेगा आपसे, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 2 सुपरस्टार हैं जी भोजपुरी में, एक ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं, एक पावर स्टार कहे जाते हैं, और दोनों ही सुपरस्टार में देखा जाता है कि बीच बीच में लड़ाई विवाद कुछ ना कुछ होते रहता है। तो धनंजय शर्मा को क्या लगता है कि इस चीज़ को किस लिए किया जाता है? बहुत लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का गाना नहीं बजता है तो लड़ लेते हैं, आप इस पर क्या कहिएगा? देखिए, कहीं ना कहीं एक
ये प्रमोशन का भी स्टंट हो सकता है कि हम नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो हम नहीं। मतलब आपको लगता है कि ये प्रमोशन इससे होगा किसी गायक का? बिल्कुल होता है भैया। हम उस विवाद में आकर के उस चीज़ को सुनते हैं। देखिए मैं दोनों लोग को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे छोटे कलाकारों पर जरूर असर पड़ता है। असर पड़ता है, बिल्कुल। मान लीजिए कोई गाना अगर ट्रेंड कर रहा है, हाँ, तो पता चला कि आज ट्रेंड कर रहा है, कल वो ट्रेंडिंग से हट गया है। हाँ, इसलिए कि लोग विवाद देखना पसंद कर रहे हैं ना। ये फलाना ने ये किया तो फलाना ने इनको किया, उनके फैन इनको गाली दे रहे हैं, उनके फैन इनको गाली दे रहे हैं। हाँ। तो यही तो चल रहा है आजकल। मतलब जरा सर ये सोचने वाली बात है कि दो सुपरस्टार हैं, एक पावर स्टार कहे जाते हैं, एक ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं। ये लोग जब भी लड़ते हैं तो इनके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं उनको तकलीफ पहुंचती है। बिल्कुल पहुंचती है भैया, क्यों नहीं पहुंचेगी तकलीफ। हाँ। क्या कहिएगा, अपील क्या करिएगा दर्शकों से? खास कर दर्शकों से यही कहेंगे कि अच्छे गाने को सुनिए और इस विवाद के चक्कर में मत पड़िए। एक पब्लिक स्टंट है और कुछ नहीं है। अच्छा, धनंजय शर्मा को अगर चुनना हो खेसारी पवन में तो किसको चुनेंगे? नहीं, मैं दोनों लोग को चुनूंगा। ये तो अलग बात हो गया, ये तो कलाकारी वाला बात हो गया कि दोनों को चुनेंगे। कान में बता दीजिए। बता दीजिए कान में। नहीं बता सकते हैं नहीं, ना? मेरे लिए सभी लोग मेरे गार्जियन है। पवन भैया भी, खेसारी भैया भी। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, स्टेज के मामले में खेसारी भैया को मैं बादशाह मानता हूँ। गायकी के मामला में पवन सिंह भाई सरस्वती पुत्र हैं। बच बचा के अपना जवाब किसी तरीके से निकाल दिए धनंजय शर्मा जी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जिसको आदमी दिल से मानता है, मैं दिल से खेसारी भैया को मानता हूँ, बस ये सच्चाई है। कि ढेर दिन भइल अरे पता न लागे जान हो, कहाँ गइलू भइलू ईद के तू चान हो, कि अब हमारा अपना तोहरा प्यार आवता, कि केहू कमी पूरा करता हमार, तब फोन न तोहार आवता, लागे मिल गइल बा हर दोसर कोनो यार, तब फोन न तोहार आवता। मैंने खुशी जी के लिए इसलिए इशारा कर दिया क्योंकि ये बहुत अच्छी गायिका है और मेरी फ्रेंड भी है। और देखिए, किस्मत किसी का बखरा नहीं है। खुशी जी से हम लोग 1-1.5 साल 2 साल पहले मिले थे, लेकिन आज एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पे है और इसके लिए मैं दिल से ताली बजाता हूँ। मेहनत भी किया है।